दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है। लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। पिछले एक महीने में ही 3 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं और ऐसे में कंपनी अब अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए फंड रेजिंग करने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनी फंड रेजिंग करेगी और अपने बिजनेस को जो पूरा कर पाएगी, जो ऑर्डर लगातार बने हुए। तो सुजलॉन के स्टॉक में भले ही इस समय आपको तेजी दिखाई न दे, लेकिन स्टॉक 8 के मजबूत सपोर्ट के आसपास है और यहां से एक नई छलांग मारने को बिल्कुल तैयार है। सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसको इस सेक्टर का लीडर कहते हैं और सबसे बड़ी बात है इनके पास अनुभव, और इसी अनुभव का इनको फायदा हो रहा है। जहां पे इस समय विंड एनर्जी सेक्टर में जो भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप करें। तो क्या सुजलॉन में आने वाले समय में एक तेजी का दौर शुरू होगा? क्या ये जो 1 डिजिट में भी ट्रेड करने वाला स्टॉक है, क्या 3 डिजिट में जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, कुछ बड़ी डील है जिनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एफआई की तरफ से क्या रुझान है बाजार को लेकर, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.वी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन के आज के ट्रेडिंग को देखें। स्टॉक की शुरुआत 8.40 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। कल की क्लोजिंग 8.40 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 8.45 का हाई भी बनाने, कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो लो है वो 8.20 का, यानी गिरावट हुई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि बाजार ने जो अंत में क्लोजिंग दी है वो फ्लैट दी है फिर से, यानी जहाँ पर शुरुआत हुई वहीं पर 8.40 पर कोई भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली, न तेजी देखने को मिली। इसके पीछे वजह यह है कि इस समय आप देख सकते हो कि एफआई की तरफ से तो अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, लेकिन डीआई अभी भी थोड़ी सी इसमें बिकवाली करे और रिटेल इन्वेस्टर का सहयोग बिल्कुल स्टॉक को मिल नहीं पा रहा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब एफआई बाजार के लिए पूरी तरह से इस समय मेहरबान है। एफआई लगातार मई महीने में खरीदारी कर रहे। 2 मई को उन्होंने 1997 रुपीज़ की खरीदारी की, तो 3 मई को उन्होंने 1338 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 4 मई को उनकी खरीदारी 1414 रुपीज़ के आसपास थी। 5 मई को उनकी खरीदारी थोड़ी सी कम थी, करीब 777 रुपीज़ के आसपास थी। लेकिन 8 मई को फिर से उन्होंने शानदार खरीदारी की, करीब 2123 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी। कल 9 मई को उन्होंने 1940 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की। तो लगातार उनकी खरीदारी बनी हुई है और ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब वैसे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 5.90 इसका 52 वीक का लो है और 12.15 52 वीक का हाई है। और इसका ऑल टाइम हाई देखें इस समय जो रिसेंटली बना है अभी 2-3 साल के अंदर कोविड काल के बाद, तो वो 13 का है। अब आप देख सकते हो स्टॉक पिछले साल भर से 8 के सपोर्ट के आसपास है और जैसे ही सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा तो गिरावट की संभावना नहीं बनती है, बल्कि वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है। इसका मतलब 8 का इसको मजबूत सपोर्ट मिला और ये ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी 2000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने जा रही है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की जो सुजलॉन ग्लोबल सर्विस जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है वो जेपी मॉर्गन के साथ में बातचीत कर रही है और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी प्रीपे टर्म डेट पे भी करना चाहती है। जो पुराना कर्ज है इसका, जो कंपनी का दिसंबर 2022 तक का डेट देखे तो 2035 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी इस नए 2000 करोड़ रुपीज़ के कर्ज के माध्यम से अपने पुराने सारे कर्ज को चुका दे और एक नई शुरुआत करे। पिछले दिनों सुजलॉन एनर्जी एक बड़ा स्टेप और उठाया था। उन्होंने एफसीसीबीएस जो 2032 में मैच्योर होने वाले थे, ये करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जिसकी रकम आप देखें तो करीब, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी ने करीब 95 करोड़ 93,01,200 फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के जो डॉलर के माध्यम से जो इन्होंने रकम उठाई थी, वो एफसीसीबीएस 2032 में जो मैच्योर होने वाले थे उसको सिंगापुर एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया है और उसकी रकम को समय से पहले चुका दिया है। और ये स्ट्रेटेजी है, ये काफ़ी शानदार है। यानी सुजलॉन आने वाले समय अपने पुराने कर्ज को सारे चुका के एक नई शुरुआत करना चाहती है और ये सुजलॉन के लिए आप समझ सकते हो एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है। जिस तरह से उनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, उनको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में एक बैलेंस शीट को सुधार के वो अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे और जो प्रॉब्लम है उससे निपटारा पाया जा सकता है। वैसे सुजलॉन ऑलरेडी प्रॉफिट में भी आ चुकी है कंपनी, काफ़ी अच्छा। आप देखें तो Q3 बेहतर था और पिछले एक साल में इनका प्रॉफिट दुगुना भी हुआ, तो इससे एक बड़ी हिम्मत मिली है सुजलॉन को और सुजलॉन आने वाले समय में अपने सारे बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाएगी। वैसे भी ऑर्डर बुक तो लगातार इनकी मजबूत है
ऑर्डर इनको काफ़ी मिल रहे हैं। जो भी इस सेक्टर में नया आ रहा है वो सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर रहा है। तो ये आप बात समझ ही सकते हो कि सुजलॉन आने वाले समय इस बड़े कर्ज के माध्यम से, जो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करेंगे, अपने पुराने सारे कर्ज को चुका देंगे और कंपनी कर्ज मुक्त होकर फिर से नई एक शुरुआत भी कर पाएगी। अब यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो 2018 में इनका रेवेन्यू 8,116 रुपीज़ के आसपास था, जो 2019 में कम होकर 5,025 रुपीज़ के आसपास आ गया, और 2020 में उसमें और कमी आई और 2,973 रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू था, जो 2021 में बढ़ के 3,346 रुपये तक पहुंच गया और 2022 में 6,582 रुपये तक पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल से रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में 377 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो 2020 में ज़बरदस्त बढ़ के 2,640 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में कंपनी को 104 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 2022 में कंपनी को फिर से 200 रुपीज़ का लॉस होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि अब कंपनी फिर से पटरी पे आने लगी है, बिजनेस बढ़ने लगा है, और जो डील है वो इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें इस लेवल पे, चाहे प्राइस बढ़े ना बढ़े, लेकिन बड़े फंड हाउस इस लेवल पे बहुत अच्छी खरीदारी करें। आप देख सकते हो सुबह 10:27 पर 8.30 की प्राइस से 12,40,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 3:02 पर 8.35 की प्राइस से 12,37,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 3:04 पर 8.40 की प्राइस से 34,50,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:04 पर 8.45 की प्राइस से ही 11,53,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 3:14 पर 8.35 की प्राइस से 19,35,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, और उसके बाद 3:14 पर फिर से 8.40 की प्राइस से 13,42,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो 2 बिकवाली हुई, लेकिन खरीदारी काफ़ी ज़्यादा है, जो इशारा करिए कि सुजलॉन में बड़े फंड हाउस स्पेशली अगर इसमें खरीदारी करे ना करे, लेकिन एफआई इसमें जम के खरीदारी करे, और ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा और एक मल्टी बैगर बनने को ये बिल्कुल काबिल रखता है। और जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है फंड रेजिंग का, ये अपने पुराने कर्ज को चुका सकते हैं और आने वाले समय एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पिछले दिनों इनका जो सारा कर्ज था, वो 14 बैंकों का अलग अलग जो कर्ज है, उसको सारे कर्ज को सरकार की 2 पावर फाइनेंस कंपनियों ने अपने ऊपर ले लिया है और पूरी तरह से एक तरह से फ्री कर दिया गया है इस समय सुजलॉन को। 2030 तक के लिए वो आराम से कर्ज चुका पाएंगे। साथ में कर्ज जो था उसकी पर जो इंटरेस्ट रेट थी उसको भी कम कर दिया गया, यानी बहुत बड़ी राहत दी गई है। और इस समय सरकार को सुजलॉन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि सरकार ने जो अपना विजन क्लियर किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सुजलॉन ही देने वाला है, क्योंकि सुजलॉन के पास वो अनुभव है, वो टीम है, और इसीलिए सरकार को इस समय सुजलॉन का सपोर्ट करना ही होगा। और जब तक आने वाले 2030 तक सुजलॉन कि प्रॉब्लम किसी प्रकार की होने की कोई संभावना नहीं, और जिस तरह से सरकार का सहयोग मिल रहा है और जिस तरह से इन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया है, ये सारी बातें साबित करेगी आने वाले सुजलॉन कमाल कर सकता है। तो ऐसे में बिना डरे ये 8 के आसपास खरीदारी की बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये एक मजबूत सपोर्ट है और आने वाले समय आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ाने की ताकत भी रखता है। तो निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।